झाइयाँ या मिलाज़्मा क्या है? आयुर्वेद क्या कहता है झाइयों के बारे में? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके परहेज से झाइयों से बचा जा सकता है? या फिर किन चीजों के परहेज से झाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है? थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना आपकी मिलाज़्मा सक्सेस स्टोरी में आपके साथ ही। तो आज हम बात कर रहे हैं झाइयाँ यानी कि मिलाज़्मा की। जैसा कि हमें पता है, चेहरे पर काले भूरे रंग के धब्बों को झाइयाँ कहते हैं। ये कुछ इस तरह की दिखती हैं। इसके होने के प्रमुख कारणों में नंबर 1 पर आता है सन एक्सपोजर। सूर्य की किरणों में मौजूद यूवी रेज हमारी त्वचा के अंदर मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। मेलानिन जिम्मेवार होता है हमारी त्वचा और बालों के पिगमेंट यानी कि रंग के लिए, लेकिन इसके ओवर प्रोडक्शन के कारण त्वचा में हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयों की समस्या हो सकती है। इसीलिए जरूरी है जहां तक हो सके डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें। बाहर जाते हुए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, कपड़े से चेहरे को कवर करें और सनग्लासेस पहनें। घर के अंदर भी यूवी रेज मौजूद होती हैं, इसीलिए घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है। रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि बाकी विजिबल लाइट्स जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन, इनसे भी हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है, या फिर जिसको पहले से ही झाइयां हैं उनकी झाइयां और भी बिगड़ सकती हैं। इसीलिए अब घर के अंदर रहते हुए भी सनस्क्रीन लगाना और भी जरूरी हो गया है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है हार्मोनल डिसबैलेंस। जी हाँ, हार्मोनल डिसबैलेंस का भी झाइयां होने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि झाइयों की समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके डिसबैलेंस के कारण झाइयों की समस्या हो सकती है। खासकर अगर एस्ट्रोजन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उससे झाइयां पैदा हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के अंदर भी झाइयों की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बॉडी के अंदर काफी तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा जिन फीमेल्स को पीसीओएस की समस्या है, उनके अंदर भी झाइयां आमतौर पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि पीसीओएस के अंदर भी मेन कारण हार्मोनल डिसबैलेंस ही होता है। साथ ही जो महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उनके अंदर भी झाइयां होने की संभावना ज्यादा रहती है। या फिर जिन्हें पहले से ही झाइयां हैं और वो गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनकी झाइयां और भी बिगड़ सकती हैं। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसे ट्रीट किया जा सकता है, तो पहले उसका इलाज लें। जो महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो हो सके तो लंबे समय के लिए इस्तेमाल ना करें, और अगर हो सके तो उसका कोई अल्टरनेटिव तलाश करें। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक और हार्मोन की, जो है थायराइड। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उनके अंदर भी झाइयों की समस्या काफी कॉमन है। थायराइड और मिलाज़्मा के अंदर डायरेक्टली क्या संबंध है, ये तो नहीं बताया जा सकता। फिर भी ऐसा देखा गया है कि जिनको थायराइड है, खासकर हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, उनमें झाइयां कॉमन है। इसीलिए अगर आपको थायराइड की समस्या है तो पहले मेडिसिन लेके उसे कंट्रोल करें, ताकि झाइयों पे भी कंट्रोल पाया जा सके। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन की। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि चेहरे पर चोट लगने के बाद, बर्न होने से, एक्ने होने से या फिर इन्फेक्शन होने के बाद में जाकर हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है। वैसे तो ये स्थिति परमानेंट नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में स्किन को डैमेज इतना गहरा होता है कि ये स्थिति सालों साल तक चलती है। ऐसे में अगर कुछ और फैक्टर्स आकर कंट्रीब्यूट करें तो ये मिलाज़्मा यानी कि झाइयों का रूप भी ले सकती है। इस स्थिति को हम पूरी तरीके से प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हमें कोई चोट लगे, बर्न हो, एक्ने हो या इन्फेक्शन हो, तो हम जितनी जल्दी और एक्टिवली उसका ट्रीटमेंट लेंगे, उतने ही चांसेस हैं कि स्किन को डैमेज कम हो और आगे जाकर हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस भी कम रहेंगे। फिफ्थ नंबर पर हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी की। कुछ इस तरीके के विटामिन होते हैं जिनकी शरीर में कमी होने से झाइयों की समस्या हो सकती है, जैसे कि विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। खाद्य पदार्थों, खासकर वेजिटेरियन फूड से ये हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इसी कारण ज्यादातर लोगों में इसकी कमी देखने के लिए मिलती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को पहचानें या फिर टेस्ट कराएं,
और आपको टाइम टू टाइम इसका सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। दूसरा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन फूड प्रोडक्ट से ये हमें पर्याप्त मात्रा में या फिर इजीली नहीं मिल पाता। दूसरा, ये हमें सनलाइट से भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि हम सूर्य की किरणों का इतना एक्सपोजर नहीं ले पाते। और अगर हम विटामिन डी लेने के लिए सन एक्सपोजर कराएंगे, ज्यादा मात्रा में कराएंगे, तो विटामिन डी मिले या ना मिले, झाइयां और खराब जरूर हो जाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन डी का भी सेवन करें। 6th नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति की जो कि प्रिवेंटेबल है ही नहीं, क्योंकि ये आनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी है। जी हाँ, झाइयां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी की मदर को या सिस्टर को झाइयों की समस्या है, तो उसे भी झाइयां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी को भी प्लाज्मा यानी झाइयों की फैमिली हिस्ट्री है, तो वो बाकी सारे फैक्टर्स को अवॉइड करे, ताकि उसे झाइयां होने के चांसेस कम से कम हो। 7th नंबर पर हम बात करेंगे स्ट्रेस की। जी हाँ, स्ट्रेस लेना आपकी झाइयों को बिगाड़ सकता है। सबको पता है स्ट्रेस लेने से बॉडी खराब होती है, चेहरा खराब होता है। और कई बार तो हम स्ट्रेस इस बात का लेते हैं कि स्किन डल हो गई, पिगमेंटेशन हो गई, लेकिन आपका स्ट्रेस लेना आपकी पिगमेंटेशन को और भी बिगाड़ रहा है। इसीलिए जहां तक हो सके खुश रहें और झाइयों से छुटकारा पाएं। तो अब जानते हैं कि आयुर्वेद का क्या व्यू है झाइयों के ऊपर। आयुर्वेद में झाइयों को व्यंग कहा गया है। इसके होने में वात, पित्त और रक्त की दुष्टि यानी कि दूषित होना कारण बताया गया है। वात यानी वायु, हमारी बॉडी का एयर कंटेंट। पित्त यानी अग्नि, हमारी बॉडी का फायर कंटेंट। और रक्त यानी कि ब्लड। तो अब जानते हैं कि किन कारणों से हमारी बॉडी में वात, पित्त और रक्त दूषित हो जाते हैं यानी कि इम्प्योर हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वात की, यानी एयर कंटेंट की। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जिन भी चीजों से या कारणों से हमारे शरीर में रुक्षता यानी ड्राइनेस पैदा होती है, वो वात की वृद्धि करते हैं, यानी वात को दूषित करते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाना खाने से, यानी खाने के अंदर घी, तेल, मक्खन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करने से। दूसरा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से, बहुत ज्यादा श्रम यानी मेहनत करने से, जिससे आपको थकावट हो। मैं ऐसा नहीं कहती कि एक्सरसाइज करना या फिर श्रम करना गलत है, लेकिन अगर आप इतना करें कि आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो, आपको उससे थकावट हो जाए। दूसरा, आप उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन भी नहीं लें, तो ये आपकी बॉडी में वात को बढ़ा सकता है। तो ये कुछ मेन कारण हैं जिससे हमारी बॉडी में वात की वृद्धि होती है, वात दूषित होता है। दूसरा, हम बात करेंगे पित्त, अग्नि। इससे आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा। जी हाँ, जिन भी चीजों के कारण हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर पित्त की वृद्धि करते हैं, यानी पित्त को दूषित करते हैं। जैसे कि बहुत ही मिर्च मसालेदार तीखा खाना खाने से, धूप में घूमने से। पहले हमने बात की थी सन एक्सपोजर की। आयुर्वेद भी कहता है कि धूप में घूमने से पित्त की वृद्धि होती है, यानी कि झाइयां होती हैं। तो हमें धूप में घूमना अवॉइड करना है। इसके अलावा कहा गया है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने से भी पित्त की वृद्धि होती है। तो अपने आप को शांत रखें, जितना हो सके खुश रहें। तो ये कुछ मेन कारण है जिससे हमारा पित्त दूषित होता है। अब बात करेंगे रक्त यानी कि ब्लड की। तो हमारा ब्लड कैसे इम्प्योर हो जाता है? अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ब्लड की, रक्त की वृद्धि की बात नहीं हो रही, इम्प्योरिटी की बात हो रही है कि हमारा ब्लड, रक्त इम्प्योर हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ये इम्प्योर? तो आयुर्वेद में कहा गया है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, अगर हमारी बॉडी उसे पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में पॉइजन की तरह स्लोली इकट्ठा होता जाता है और धीरे धीरे जाकर ये स्किन की बीमारियों को पैदा कर सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में एक और बात कही गई है, वृद्ध आहार। एक वृद्ध आहार का कॉन्सेप्ट है, यानी दो ऐसे फूड आइटम्स जिनको आप एक साथ नहीं ले सकते। अगर उन्हें आप एक साथ लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन का काम करता है। और अगर आप लंबे समय तक बार बार दो ऐसे फूड आइटम्स को जो साथ में नहीं लेने चाहिए आप लेते रह रहे हैं, तो फिर ये जाकर आपकी बॉडी में स्किन की बीमारियां, जिसमें से कि झाइयां भी एक है, इन्हें पैदा कर सकते हैं। वृद्ध आहार का एक एग्जाम्पल जो गांव में कहते हैं, दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आपने ये सुना होगा कि शहद और घी को साथ में नहीं मिक्स करना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वृद्ध आहार के। ऐसे ही वृद्ध आहार की बहुत लंबी लिस्ट है जो हमें साथ में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हमें झाइयां हो सकती हैं। तो ये है आयुर्वेद का व्यू झाइयों के ऊपर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको
पता चला होगा कि किन चीजों का परहेज करने से आप झाइयों से बच सकते हैं या फिर अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।